नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल DN झा ऑफिशियल पर। साथियों, आज दिन भर आपने देखा तरह तरह के हेडलाइंस बने कि शिक्षा मंत्री शिक्षकों के आगे झुक गए हैं, ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर नई नीति बन रही है, शिक्षकों को उनको ट्रांसफ़र पोस्टिंग में स्थानांतरण पदस्थापन में बहुत ही सहूलियत दी जाएगी, शिक्षा मंत्री शिक्षकों के आगे झुक गए। इस प्रकार की खबर दिन भर सोशल मीडिया पर विभिन्न जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं इनमें दिन भर चलता रहा, आपने देखा। आखिर क्या है सच्चाई इन खबर की, इसको समझने का प्रयास करते हैं, तो आप वीडियो को अंत तक देखें, सुनें। ये खबर आ रही है, शिक्षकों के स्थानांतरण पदस्थापन नीति पर शिक्षा मंत्री श्री सुनील कुमार जी ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। उन्होंने कहा है कि जिन जिलों में केवल एक अनुमंडल है, वहां के शिक्षकों की पदस्थापना केवल उसी अनुमंडल के अंदर ही होगी। शिक्षा विभाग ऐसे अनुमंडलों को अपने स्तर पर विभाजित करेगा और शिक्षकों की पदस्थापना अनुमंडल के अंदर ही विभिन्न प्रखंडों में की जाएगी। शिक्षा मंत्री जी ने यह भी कहा है कि जिन 8 जिलों में केवल एक अनुमंडल है, वहां के उप विभागों को प्रखंडों में विभाजित करके शिक्षकों की पदस्थापना की जाएगी। शिक्षकों के स्थानांतरण नीति में संशोधन किया जाएगा। शिक्षा विभाग भविष्य में इस विधेयक में संशोधन भी कर सकता है। शिक्षा मंत्री जी ने स्पष्ट किया है कि लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा से पारित होने वाले कानूनों में भी संशोधन किए जाते हैं, तो शिक्षकों के तबादले से संबंधित नियमों में संशोधन क्यों नहीं किया जा सकता है। राज्य सरकार आवश्यकता अनुसार कानून में सुधार करेगी और सुविधा के अनुसार विधेयक और कानून बनाए जाएंगे। आपने देखा होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिक्षा मंत्री श्री सुनील कुमार जी ने कहा है कि ऐसे कुछ जिले हैं, 8 जिलों की संख्या ऐसे हैं जिनमें एक ही अनुमंडल है। वहाँ पर कहा, उनके द्वारा मौखिक रूप से ऐसा कहा गया कि अनुमंडलों को छोटे छोटे खंडों में बांटा जाएगा और उस आधार पर शिक्षकों की पोस्टिंग की जाएगी। लेकिन आज जो आप ई शिक्षा कोष पर स्थानांतरण के लिए पदस्थापन के लॉगिन करते हैं, तो अभी तक उसमें कोई ऐसा तो आया नहीं, अनुमंडल का ही विकल्प आता है। अनुमंडल के अंतर्गत तो खंड खंड का विकल्प नहीं बन पाया है, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि सुधार की जाएगी भविष्य में, जो लोकसभा राज्यसभा से भी अगर कोई नियम पास होते हैं तो उसमें भी सुधार होती है, तो इनमें भी सुधार किया जा सकता है। लेकिन सुधार कब होगी, क्या ये जो अभी पदस्थापन होगी या जो स्थानांतरण होगी उसमें ये व्यवस्था लागू हो पाएगी, या यथावत जैसे अभी ई शिक्षा कोष के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन हो रहे हैं, इसी प्रकार से आवेदन लिए जाएंगे और उसी आधार पर पोस्टिंग की जाएगी। ऐसा उन्होंने नहीं कहा कि ये इसी जो स्थानांतरण और पदस्थापन की प्रक्रिया है इसी से लागू होगी। हम आशा करते हैं कि संशोधन हो, क्योंकि ये जो व्यवस्थाएं हुई है, जिस तरह से महिलाओं को 10 पंचायतों का ऑप्शन मिला है, अच्छी बात है। सरकार को ऐसी नीति बनानी चाहिए, महिलाओं को राहत दी जानी चाहिए। इसका सभी शिक्षक समर्थन करते हैं और सभी लोग इसे अच्छा मानते हैं। लेकिन शिक्षकों के साथ, खास करके पुरुष शिक्षकों के साथ, ये जो अनुमंडल का विकल्प दिया गया है, ये कहीं से भी उचित नहीं है। ये बहुत ज़्यादा पक्षपातपूर्ण जो निर्णय है कहा जाएगा, क्योंकि एक तरफ पंचायतों का विकल्प है, ठीक है, तो आप पुरुष शिक्षकों के लिए कम से कम अपने जो उनका गृह प्रखंड है उसको छोड़ करके अन्य प्रखंडों का विकल्प लिया जाए और सुविधाजनक बना करके उन प्रखंडों में पंचायतों का विकल्प लिया जाए, गृह प्रखंड को छोड़कर। आखिर ये तो किया जा सकता है। सॉफ्टवेयर में ऐसी ही व्यवस्था प्रखंड के अंतर्गत पंचायतों को चुनने का महिलाओं के लिए, महिला शिक्षकों के लिए किया गया है। आखिर पुरुष शिक्षकों के साथ इतना भेदभाव क्यों? निश्चित रूप से विभाग को इस पर सोचना चाहिए। और आपने ये भी देखा होगा कि अपर मुख्य सचिव को इस विषय में पूछा गया, जो पत्रकार उनसे पूछे हैं, लाइव सिटीज के जो पत्रकार हैं उनसे पूछा गया कि इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा कि ये भ्रम की स्थिति कुछ लोग सोशल मीडिया पर फैलाए हुए हैं। हमने शिक्षकों की सारी बातें मान ली है, शिक्षकों की सभी सुविधाओं का ध्यान रखा गया है, ये सब सिर्फ सोशल मीडिया पर भ्रम फैलाया जाता है और सोशल मीडिया पर ही ये ऊहापोह की स्थिति बनाई गई है। वास्तविकता में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वास्तविकता क्या है वो तो जो भी शिक्षक हैं वो जानते होंगे। 10 अनुमंडल का विकल्प
अगर अनुमंडल की परिसीमा को देखा जाए तो कितना विशाल है, और कितना, अगर 10 अनुमंडल को देखा जाए तो प्रमंडल से भी शिक्षक बाहर चले जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से इन नीतियों पर एक बार सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की ज़रूरत है, क्योंकि शिक्षक भी सामाजिक प्राणी है। अगर वो मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, अगर वो आरामदेह स्थिति में रहेंगे, तो निश्चित रूप से अच्छी शिक्षण हो सकती है। उन्हें ज़्यादा परेशान कर अच्छी शिक्षण नहीं ली जा सकती है, वो अच्छे भविष्य का निर्माण नहीं कर सकते हैं। तो इस विषय पर निश्चित रूप से विभाग को भी सोचना चाहिए। तो जो भी साथी हमारे इस वीडियो को देखे हैं, सुने हैं, उन सबको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं, और आशा करता हूं कि अगर आप पहली बार हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा उत्साहवर्धन करें। इसी प्रकार की खबर लेकर आपके बीच आते रहते हैं, आगे भी आते रहेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, सुनने के लिए एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।